श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। जिन्होंने रथ के आगे ऐसा नृत्य किया जिससे समस्त जगत तथा साक्षात जगन्नाथ जी भी विस्मित हो गए, उन श्री कृष्ण चैतन्य भगवान की जय हो। उद्यान मंदिर के मार्जन के दूसरे दिन नेत्र उत्सव था। महाप्रभु अपने सभी भक्तों को साथ लेकर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए। 15 दिनों के अनवसर के अनंतर आज भगवान के दर्शन हुए हैं। इससे महाप्रभु को बड़ा ही हर्ष हुआ। वे एकटक लगाए श्री जगन्नाथ जी के मुखारविंद की ओर निहार रहे थे। उनकी दोनों आंखों में से अश्रुओं की 2 धाराएं बह रही थीं। उनके दोनों अरुण ओष्ठ 9 पल्लवों की भांति हिल रहे थे और वे धीरे धीरे जगन्नाथ जी से कुछ कह रहे थे, मानो इतने दिन के वियोग के लिए प्रेम पूर्वक उल्हाना दे रहे हों। दोपहर तक महाप्रभु अनिमेष भाव से भगवान के दर्शन करते रहे। फिर भक्तों के सहित आप अपने स्थान पर आए और महाप्रसाद पाकर फिर कथा कीर्तन में लग गए। दूसरे दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिवस था। प्रभु के आनंद की सीमा नहीं थी। वे प्रातः काल होने के लिए बड़े ही आकुल बने हुए थे। मारे हर्ष के उन्हें रात्रि भर नींद ही नहीं आई। रात भर वे प्रेम में बेसुध हुए जागरण ही करते रहे। 2 घड़ी रात्रि रहते ही आप उठकर बैठ गए और सभी भक्तों को भी जगा दिया। शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर सबके साथ महाप्रभु पांडु विजय के दर्शन के लिए चले। ज्येष्ठ की पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ की अमावस्या तक भगवान महालक्ष्मी के साथ एकांत में वास करते हैं। प्रतिपदा के दिन नेत्रोत्सव होता था, तभी जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। द्वितीय या तृतीय को रथ पर चढ़कर भगवान श्री राधिका जी के साथ 1 सप्ताह से अधिक निवास करने के लिए सुंदराचल को प्रस्थान करते हैं। तो वही रथ यात्रा कहलाती है। जिस समय रथ जाता है उसे रथ यात्रा कहते हैं और विश्राम के पश्चात जब रथ लौटकर मंदिर की ओर आता है उसे उल्टी रथ यात्रा कहते हैं। रथ यात्रा के समय 3 रथ होते हैं। सबसे आगे जगन्नाथ जी का रथ होता है, उनके पीछे बलराम जी तथा सुभद्रा जी के रथ होते हैं। भगवान का रथ बहुत विशाल होता है, मानो छोटा मोटा पर्वत ही हो। संपूर्ण रथ स्वर्ण मंडित होता है। उसमें हजारों घंटा, टाल, किंकड़ी तथा घाघर बंधे रहते हैं। उसकी छतरी बहुत ऊंची और विशाल होती है। उसमें भांति भांति की ध्वजा पताकाएं फहराती रहती हैं। वह एक छोटे मोटे नगर के ही समान होता है। सैकड़ों आदमी उसमें खड़े हो सकते हैं। चारों ओर बड़े बड़े शीशे लटकते रहते हैं। सैकड़ों मनुष्य स्वच्छ सफ़ेद चंवरों को ढुलाते रहते हैं। उसके चंदवे मूल्यवान रेशमी वस्त्रों के होते हैं तथा संपूर्ण रथ विविध प्रकार के चित्रपटों से बहुत ही अच्छी तरह से सजाया जाता है। उसमें आगे बहुत ही लंबे और मजबूत रस्से बंधे होते हैं जिन्हें मनुष्य ही खींचते हैं। भगवान के रथ को गुटिचा भवन तक मनुष्य ही खींचकर ले जाते हैं। उस समय का दृश्य बड़ा ही अपूर्व होता है। प्रातःकाल रथ सिंह द्वार पर खड़ा होता है और उसमें दैतागण भगवान को लाकर पधारते हैं। जिस समय सिंहासन से उठकर भगवान रथ में पधारे जाते हैं उससे ही पांडु विजय कहते हैं। दैता जगन्नाथ जी के सेवक होते हैं। दैता वैसे तो एक निम्न श्रेणी की जाति है, किंतु भगवान की सेवा के अधिकारी होने के कारण सभी लोग उनका विशेष सम्मान करते हैं। उनमें 2 श्रेणी है। साधारण दैता तो शूद्र तुल्य ही होते हैं, किंतु उनमें जो ब्राह्मण होते हैं वे दैतापति कहलाते हैं। अनवसर के दिनों में वे ही भगवान को बाल भोग में मिष्ठान अर्पण करते हैं और भगवान की तबीयत खराब बताकर औषधि भी अर्पण करते हैं। स्नान दिन से लेकर रथ के लौटने दिन तक उनका श्री जगन्नाथ जी की सेवा में विशेष अधिकार होता है।
वे ही किसी प्रकार रस्सियों द्वारा भगवान को सिंहासन से रथ पर पधारते हैं। उस समय कटक के महाराजा वहां स्वयं उपस्थित रहते हैं। महाप्रभु अपने भक्तों के सहित पांडु विजय के दर्शन के लिए पहुँचे। महाराज ने प्रभु के दर्शन की अच्छी व्यवस्था कर दी थी, इसीलिए प्रभु ने भली भांति सुविधा पूर्वक भगवान के दर्शन किए। दर्शन के अनंतर अब रथ चलने के लिए तैयार हुआ। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के लाखों नर नारी रथ यात्रा देखने के लिए उपस्थित थे। चारों ओर गगन भेदी जय ध्वनि ही सुनाई देती थी। ओम शांति शांति शांति।